आपके बेटे जो है आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा मेरा भैया हेलो, क्या मेरा बेटा मुझसे मिलना चाहता है? ठीक है द्वारपाल, आने दो उसे, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। बैठिए मंत्री। पिताजी की चरणों में मेरा प्रणाम। कहो मेरे लाल, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है मेरे लाल? पिताजी मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बेटा, आप तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? पिताजी आप मेरा एडमिशन जो है इलाहाबाद में करवा दीजिए। अब मैं इलाहाबाद में पढ़ना चाहता हूँ। ये तो तू जानता है ना मेरे लाल कि मैं महाराज के पास 500 की नौकरी करता हूँ, और मैं तुम्हें इलाहाबाद कैसे पढ़ा सकता हूँ मेरे लाल? पिताजी मैं इस बात को नहीं जानता था कि आप सिर्फ 500 की नौकरी करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि मैं इलाहाबाद में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है मेरे लाल। अच्छा पिताजी मैं चल रहा हूँ, पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। राजमंत्री, अरे जब एडमिशन कराओगे ना इलाहाबाद में तो कम से कम दोनों उपाय से उनको एडमिशन करा था। राजा से कर द्वारपाल, हाँ मंत्री, ये तो तुम जानते हो द्वारपाल कि मैं महाराज के यहाँ 500 की नौकरी करता हूँ, तो मैं 500 की नौकरी में कैसे अपने बेटे को इलाहाबाद पढ़ा सकता हूँ? राजमंत्री महाराज से कर्ज लेकर के नाम लिखवा दीजिए। मैं कह रहा हूँ लड़के की पढ़ाई बर्बाद न करें आप नौकरी करके उनका पैसा भर दीजिएगा। द्वारपाल एक बात तो मैं भूल ही चुका हूँ कि महाराज हमारे बच्चे को गोद लिए हैं। हाँ। चलता हूँ मैं उन्हीं से कहता हूँ शायद जो मेरे दुख दर्द को समझे और मेरे बेटे का नाम इलाहाबाद लिखवा दे। चलो द्वारपाल चलते हैं। चलिए पिताजी के चरणों में सत्या का प्रणाम। पिताजी कहो बेटी, पढ़ाई लिखाई के बारे में बतलाओ। पिताजी मेरी यहाँ का पढ़ाई पूरी हो गई पिताजी, मैं इलाहाबाद पढ़ना चाहती हूँ पिताजी। बहुत ही अच्छा विचार तुम्हारा। ठीक है, मैं राजमंत्री को बुलवाता हूँ और उनके साथ भेज करके तुझे इलाहाबाद भेज दूंगा, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। द्वारपाल, महाराज की जय हो। जय हो जय हो। महाराज हमारे
क्या हुक्म है? बेटी सत्या यहाँ की पढ़ाई पूरी कर ली है, उसका एडमिशन इलाहाबाद कराना है। जाओ राजमंत्री को बुला लाओ। ऐसी आज्ञा महाराज, मैं अभी राजमंत्री को बुला के ला रहा हूँ। महाराज की जय हो। महाराज आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। महाराज क्या राजमंत्री, कैसी मजाक कर रहे हैं आप? महाराज आज मेरा बेटा सत्य मुझसे मिला था और वो इलाहाबाद एडमिशन की बात कर रहा था। महाराज तो इसमें तुझे चिंता की क्या बात है? सत्यम तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है। जितना भी उसके ऊपर खर्च आएगा ये भानु प्रताप देने के लिए तत्पर है। तो ठीक है महाराज, क्या है खुशी मैं अपने बेटे को सुना सकता हूं? महाराज बिल्कुल सुना सकते हैं। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा हो। महाराज की जय हो। जय हो। कॉलेज जो है 1 महीने बाद उसका है और 1 महीने के बाद हमारी परीक्षा भी है। चलो रात बड़ा चलते हैं। तब तो वहीं बहुत पे- खुशी की परीक्षा- बात है सत्य। हाँ, खुशी की बात है। चलो कहाँ जा रहे हैं? चलो सत्यम, मैं कुछ सोच रही हूँ सत्यम। हम लोग घर नहीं जाएंगे सत्यम। कहाँ जाओगे? मुझे घर जाने का जी नहीं कर रहा है सत्यम। मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ सत्यम। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ सत्यम। क्या कहना चाहती हो? सत्यम, मैं तुम्हें बचपन से अपना भाई नहीं अपना पति मानती हूँ सत्यम। पागल हो चुकी हो। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ सत्यम। आई लव यू सत्यम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सत्यम। ऐसी बातें कर रही हो? हाँ सत्यम। ऐसी बात मुझसे कभी मत कहना। चलो मेरे साथ। नहीं सत्यम, मैं घर नहीं जाऊंगी सत्यम। ले चलो सत्यम, हम लोग घूमेंगे सत्यम। और जहाँ रात हो जाएगी वहां पे हम लोग हनीमून। सत्यम, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ सत्यम? मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो तो सत्यम? मेरी बहन है और तुम मुझे नहीं जानती, क्योंकि जब तू राखी बांधती थी तो पिताजी से हमने कहा था कि सत्य बहन को मैं क्या दूं। सत्यम, मैं ये सब सुनना नहीं चाहती हूँ सत्यम। मैं बस एक बात जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करो। अरे मैं तो बहन का रिश्ता है उसमें हर कलंकित न करी, पाप सेवरी न धरती अरे फट जाएगी। खुशी बस
बचेगा नहीं। कि अपने करनी पे घुट घुट के पछताए। सत्यम, मुझे क्यों कर पा रहे हो सत्यम? अरे मेरे राजा, जरा बाहों में आ जा। अरे गोदिया में हम के लेला पिया। लेला 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 हो तनी लेला पिया। लेला लेला हो बड़ा जाला परेशानी कैसे रोकी हम जवान। बड़ा जाला परेशानी कैसे रोकी हम जवान। गाए बुतवा ये तना लेला पिया। अरे लेला पिया गोदिया में हम कोमल पाँव धरोता धरती कैसे चली डगरिया। मैं तुम्हारी बिना पागल हो चुकी है हरामजादी कह के। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। सत्यम, अरे सत्यम, तुम मेरा प्यार ठुकरा कर जा रहे हो। मैं तुझे घर से बेघर कर दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं किसी और का भी होने नहीं दूंगी। मैं चले पिताजी के पास सारी बात बताऊंगी। अरे दिन ना लगई हो, अरे फेरो जानी गई हो। अरे दिन ना लगई हो, अरे फेरो जानी गई हो। अब जा 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 भुला जाइयो। अब जा 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 भुला जाइयो। दिल ना लगई हो, फेर जानी आई हो। अब जा 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 भुला जाइयो। पिताजी, सत्या, इस हालत में आखिरकार आने से पहले तुमने बतलाया क्यों नहीं? ये तुम्हारी दशा क्या है? मैं अभी बतला रहे हैं पिताजी। अरे सुन बात सुन बाए पिताजी। अरे हमारी बचानिया सोनी ले बया राजा हमारा रंगोरा। अरे जेकरा के मन ला
तो सत्य में पिताजी बड़ा निरदयिया हो। लूट लाई जातिया हमारा पिताजी। पिताजी मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई पिताजी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ पिताजी। सत्या तू होश में है कि नहीं? हाँ पिताजी। आखिरकार धर्म का बेटा मेरा जरूर है, लेकिन अपने पिता से भी ज्यादा मुझे मानता है। और तुम भी जानती है कि तुम दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है। पिताजी मैं बचपन से उसे अपना भाई मानती हूँ, लेकिन वो मुझे अपना बहन नहीं मानता है पिताजी। पिताजी मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किए हैं पिताजी। हाय हाय भगवान, मैं क्या ये सुन रहा हूं? अगर ठीक है तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं, खा जाओ धरती की कसम, खा जाओ आसमान की कसम, खा जाओ अपने पिता भानु प्रताप की कसम। पिताजी आसमान कसम पिताजी, धरती कसम पिताजी, आपकी कसम पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ पिताजी। इतना घोर अन्याय जिसको मैंने इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, मेरे ही कुल में दाग लगाया तुमने। ठीक है मेरी बेटी, तुम जा सकती हो। ठीक है पिताजी, मुझे इंसाफ चाहिए पिताजी। अवश्य इंसाफ मिलेगा। द्वारपाल, द्वारपाल, महाराज की जय हो। क्या हुक्म महाराज मेरे लिए? जल्द से जल्द जाओ, जहां कहीं भी राजमंत्री रणधीर सिंह हो उसे फौरन यहाँ बुला लाओ। कैसी बुला के लाया महाराज? महाराज की जय हो। तेरा जय तेरे पास हो। मैं अगर ये जानता कि तुम्हारा खून इतना बड़ा गंदा होता, मैं उसे गोद लेने से पहले ही इनकार कर देता। भानु प्रताप, अरे मैं जब भी राजदरबार में आता था झुक करके सलामी देता था, आप मुझे झुक करके सलामी देते थे। लेकिन भानु प्रताप बताओ मुझे, आज कौन सी ऐसी बात आज पड़ी है जो इस राज दरबार में मुझे पैरों से ठोकर मारा जा रहा है? इसका जवाब तुझे अभी मिल जाएगा। जाओ, राज दरबारी को बुलाओ, जिसको धर्म की बेटी समझता है। सत्या को बुला करके पूछ लो। क्या आखिर बात क्या है? मैं भी तो जानूं। मैंने तो सोचा कि दोनों पढ़ लिख करके विद्वान हो जाएंगे, इस जग में नाम रोशन करेंगे। दुष्ट सत्यम ने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया और भानु प्रताप, तू ऐसे कैसे सोच लिया रे भानु? मैं अपने बेटे सत्यम को जानता हूं। मेरा बेटा सत्यम ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं भी जानता हूं, जितना तुझे नहीं मानता मुझको मानता था। लेकिन धरती और आसमान और अपने पिता की कसम खा करके कह रही है कि हाँ पिताजी, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। खा गई कसम। तो भानु प्रताप, जब ये बात सब निकल गई ना, तो आज रणधीर सिंह मंत्री वादा करता है कि
मुझे गर्दन नहीं चाहिए। ये यहाँ इंसाफ होता है, भानु प्रताप के राज दरबार में इंसाफ होता है। दोषी को ही दंड दिया जाता है, न कि उसके किसी सगे संबंधी को। तो महाराज, मैं भी तो ये जानूं कि आखिर मेरे बेटे को कौन सी सजा मिलेगी? तुम्हारे बेटे को? हाँ हाँ महाराज। सबसे पहले उसे 50 कोड़े लगाना और उसकी दोनों आंखें निकाल लेना, कि ताकि आज के बाद किसी पराई बहन बेटियों के तरफ दोबारा ऐसी बुरी नजर से न देखे। ठीक है महाराज, बैठे आप। और सुन लो, द्वारपाल, ये राजमंत्री, जाओ मेरी सत्या को बुला लाओ। ठीक है, मैं अभी बुला कर आ रहा हूँ। चाचा जी, बहुत पढ़ती हूँ चाचा जी। खुश रहो बेटी। बेटी सत्या, आज देख देख बेटी, ये तेरा धर्म का भाव तेरे सामने खड़ा है। आज तेरे एक झूठ से एक सच्चे ईमानदार को जान से जाना पड़ेगा रे बेटी। इस राज दरबार में तेरे पिता का हुक्म चलता है और मैं तेरे पिता के हुक्म को मैं टाल नहीं सकता रे बेटी। जो कहना है सच सच कहना रे बेटी। चाचा जी, ये सच है चाचा जी। सत्यम ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया, मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। बस कर सत्या, बस कर। समझ गया मैं कि आज मेरा ही खून गंदा है। जा बेटी, राजमहलों में तू जा। द्वारपाल, ये राजमंत्री, जाओ जाओ, मेरे बेटे सत्यम को मारते पीटते घसीटते मेरे कदमों में पेश करो। जैसी आज्ञा। लाया मंदिर। पिताजी की छोड़ मेरा प्रणाम स्वीकार।
कुलवा में तकिया अरे लगे वाली बाबूजी कुलवा में तकिया लगे वाली बाबूजी नहीं कुलवा में तकिया अरे लगे वाली बाबूजी तोहरी पगड़िया हर डुबोली बाबू सत्यम ये बताओ कि मैं तुम्हें इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजा था ना? हाँ पिताजी। तो पढ़ने गया था या रंग रलिया बनाने के लिए गया था? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बात क्या है? बात जानना चाहता है तू? हाँ पिताजी। तो सुन, इस रात दरबार में सत्या आई थी और रो रो के सारी बात बतला करके गई है कि चाचा जी आज जी मेरा भाई सत्य मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है पिताजी। पिताजी जरा अपने दिल से सोचिए कि एक भाई अपने बहन के साथ ऐसा कर्म कर सकता है? नहीं पिताजी, मैं सत्या बहन के साथ ऐसा कोई कर्म नहीं। आपके मान सम्मान में दाग लगे पिताजी। सत्या, अरे ये कलयुग है, अरे कुछ भी हो सकता है। अगर आप सत्य पे हैं तो कलयुग नहीं, कोई भी आ जाएगा तो कोई मैं हिला नहीं सकता। सत्य तो सत्य होता है। सत्य सुन ले, अरे इस रात दरबार में तुम्हें सजा तो मिल चुकी है। पिताजी अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, आप जो भी सजा देंगे मैं सहने के लिए तैयार हूं पिताजी। तो मेरा सही वस्त्र पिताजी। हाँ दोनों बने
बीच में बाधा मत दो। अरे रणधीर सिंह, तुम और तुम्हारे बेटे के बीच में बहुत नाटक देख लिया। तुम दूसरा वादा पूरा करो, ले जाओ इसे किसी घनघोर जंगल में, इसकी दोनों आंखें निकाल करके बेटी सत्या के चरणों में डाल दो। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई चालाकी किया तो मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। अरे रणधीर सिंह का वादा है, कभी मुकर नहीं सकता। मुझे विश्वास था कि तुम अपने वीरता के बल को दिखलाओगे। जाओ जाओ, शीघ्र इस कार्य को पूर्ण करो। ठीक है, जैसी आज्ञा हो महाराज। सत्यम, अब तो तुझे इस राज दरबार में सजा मिल चुकी है। बदला, इस राज दरबार में कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है, या फिर किसी से मिलना चाहता है? पिताजी, नहीं मैं दरबार में कुछ खा सकता हूँ और ना ही कुछ पी सकता हूँ। अगर आप मेरी अंतिम ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ छोड़कर विनती कर रहा हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार मेरी माँ से मुझसे मिलवा दीजिए पिताजी। अवश्य मिलवाऊंगा तेरी माँ से। अरे वो प्यारी ज्योति, अरे वो ज्योति, स्वामीनाथ, क्या बात है स्वामीनाथ, अब चिल्ला रहे हैं? देख देख है आज ये तेरा लाडला। अरे देख तेरा लाडला कौन सा गुल खिलाया है आज। क्या स्वामीनाथ, ये आप क्या करें स्वामीनाथ? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। अरे पूछ अपने लाडले से, मैं अभी आया। बेटा सत्तम, आखिर क्या हुआ है लाल की तुम्हारे पिताजी तुम पे गरज रही, बोल रही? बेटा तू जानना चाहती है ना? बेटा सत्तम, तेरी आंख से आंसू गिर रही। अरे लाल, आखिर हुआ क्या है बेटा? बेटा सत्तम, आखिर तुझे हुआ क्या है लाल की तू रो रहा है? माँ, सुन माँ, मैं तुझे बतला रहा हूँ। बोलो बेटा, क्या हुआ है? अरे सुन भूत सुन